विश्व महावीर चिल्लाराय जन्म जयंती 514तम जन्म जयंती हो रहा है। आसाम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में गोसाईगांव अंतर्गत कोचुगांव ब्लॉक है। इसमें विश्व महावीर चिल्लाराय का 514तम जन्म जयंती बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये विश्व महावीर चिल्लाराय प्रोग्राम लाखों लाखों लोग यहाँ पधारे हैं और भारतवर्ष का हर प्रांत का संगठन आया है और नेपाल का आया है, बांग्लादेश का आया है, सारे आजू बाजू में जितना भी है सब आया है, भूटान नेपाल सब आया है। इसमें 10वीं सेंचुरी में एक सेंसस किया गया, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है, तो उसने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इसको सेंसस किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो उसमें से 3 योद्धा को निकाल के लाया वो लोग चुन चुन के, नेपोलियन बोनापार्ट, छत्रपति शिवाजी एवं विश्व महावीर चिल्लाराय, ये तीनों को उन्होंने सर्टिफाई किया। मतलब ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ 3 योद्धा है, लेकिन 3 योद्धा में फिर भी उसको इन्वेस्टिगेशन किया करके वो निकला कि भाई ये विश्व छत्रपति शिवाजी वो खुद के लिए किया है और नेपोलियन बोनापार्ट खुद के स्वार्थ के लिए किया है, लेकिन विश्व महावीर चिल्लाराय खुद के लिए नहीं, यहाँ का यहाँ का जो पीपुल्स है, यहाँ का जो बड़ा भाई है महाराज नरनारायण, ये राजा था, ये सेनापति था, इसके लिए सारे हमारे ये इलाका नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व भारत सबको इसका डिफेंस दिया। हमारे एकदम ऐसे देखिए बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सारे से सारे दक्षिण भारत, सारे से सारे देश को हमने प्रोटेक्शन दिया है। हमारे 5 लाख से भी ज्यादा हमारे सेना था, मतलब नौबाहिनी था। विश्व महावीर चिल्लाराय भारत का पहले नौबाहिनी बनाया। विश्व महावीर चिल्लाराय पहले गेरिला युद्धों का आविष्कार किया और जितना भी हमारे इस इलाका में तांडव मचाने के लिए आया, भूमि अधिग्रहण करने के लिए आया, उसको मौत के घाट उतार दिया और जो इसमें शांति से रहना चाहते थे उसको इसमें बचाया। यही है विश्व महावीर चिल्लाराय का इतिहास। सरकार ये समझती है कि महाराज अनंत राय अकेले पढ़ रहे हैं और केवल 10-12 डिस्ट्रिक्ट की बात है 700 डिस्ट्रिक्ट में से, भारत में से, तो ये उनकी गलत सोच है। क्योंकि जगत दीपेंद्र महाराज जो थे, उनकी बहन राजमाता गायत्री देवी जो यहाँ की प्रिंसेस थी और हमारे जयपुर की राजमाता थी, 1952 से वो सक्रिय रही हैं और मोस्ट डोमिनेटेड महिलाओं में काउंटिंग होती है। वो राजमाता हमारी दादी जी लगती थी, राजदादी जी। उनकी ननिहाल गायकवाड़ महाराज बड़ौदा के जो जिस संविधान को ये सिर पर रखे घूमते हैं, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। उनको विदेश पढ़ने के लिए राजमाता गायत्री देवी और महाराज जगत दीपेंद्र नारायण भूप बहादुर के सगे मामाजी सयाजी राव गायकवाड़ ने पढ़ने भेजा। गायकवाड़ मतलब मराठा फैमिली जुड़ती हैं, पूरा मराठा साम्राज्य जुड़ता है। जयपुर मतलब पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्षत्रिय राजपूत जुड़ जाता है। और फिर कोच बिहार मतलब सारे राजवंशी जुड़ते हैं। फिर हमारे समाज से जितने भी बंधु हमसे अलग हुए, साथ में जो निकले हैं, राजभर हो, हमारे लोध भाई हो या जितने भी हों, उन सबको एकीकृत करके हम एक संकनाद करेंगे और 60% देश का क्षत्रिय वर्ग, यदि इन्होंने, हम छोटी सी मांगे, कोई बड़ी मांग नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं, अलग देश नहीं मांग रहे। इन्होंने तो अलग देश दिया है, पाकिस्तान दिया है, बांग्लादेश दिया है। यदि इन्होंने एक यूनियन टेरिटरी नहीं दी तो सारे देश का क्षत्रिय द्वारका से कामाख्या तक यात्रा निकाल के बच्चा बच्चा क्षत्रिय को जागृत किया जाएगा और हर क्षत्रिय और छत्राणी नो यूटी नो वोट पे आ जाएगी। ये समझ रहे हैं ये 10-12 डिस्ट्रिक्ट में 8-7 MP हैं, आए नहीं आए। बंगाल में ममता, इन्होंने ममता को वॉक ओवर दिया। अभी ये संदेश खली की क्या घटना है, शर्मनाक घटना जिस पर बात नहीं कर सकते। यदि इस मामले में भी ये ममता को बर्खास्त नहीं कर सकते तो हमें सोचना पड़ेगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं को मिली और मिले तो मिले रहे। महाराज को राज्यसभा में भेजा, हमने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी हर कुनीति को हम स्वीकार करेंगे। जरूरत पड़ी तो राज्यसभा भी छोड़ दें। हमें चाहिए यूनियन टेरिटरी कूच बिहार की, और यदि इन्होंने कूच बिहार नहीं दिया फिर हम अखंड भारत लेंगे, द्वारका से लेकर कामाख्या तक लेंगे, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक लेंगे,
ये फिर इनको विचार करना पड़ेगा। मेरी सिर्फ इतना सा ही निवेदन है, सरकार हमारी इस बात को समझे। आज लाखों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 20-25 हजार जंतर मंतर पे पहुंचे थे। हमारे क्षत्रिय योग संघ का बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। क्षत्रिय योग संघ की स्थापना राजमाता गायत्री देवी के दिशा निर्देशन में हुई और ये उनका पीयर है कूच बिहार। यदि यहाँ के बच्चे परेशान रहेंगे तो दर्द तो राजस्थान के राजपूत को भी होगा, गुजरात के व्यक्ति को भी होगा। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह जी कालवी इसीलिए यहाँ आए हैं कि नारायणी सेना और करनी सेना एक है। संपूर्ण देश का, मैं तो कहता हूं संपूर्ण विश्व का क्षत्रिय एक है और इस एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। और सरकार चुनाव की अभी आप बात कर रहे थे, चुनाव से पहले यदि इन्होंने आयोग गठित करके डीमार्केशन नहीं किया तो फिर इनका डीमार्केशन, इनका चौकटा हम बिगाड़ेंगे। हम द्वारका से लेके कामाख्या तक इनका चौकड़ा बिगाड़ देंगे, फिर इनका 4 से 200 कुछ नहीं होगा। ये खुली चेतावनी है, कोई इसमें नहीं बनने देंगे हम लोग। ये चाहते हैं कि इसको काट के बांग्लादेश की तरह कर दिया। रोहिंग्याओं का आतंक चल, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों के साथ में यहाँ अन्याय हो रहा है और यहाँ रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। यहाँ से रोहिंग्या छटकर दिल्ली तक जाते हैं। आज 300 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है रोहिंग्याओं द्वारा, ग्रस्त हैं और इस समस्या को सरकार हल नहीं करेगी तो फिर मजबूरी में क्षत्रिय को अपने आप हल करना पड़ेगा। जैसे मैं प्रताप सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना। मैं बात करना चाहूँगा, जब भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था वो राजपूत काल में ही बोला जाता था। राजपूत काल के बाद फिर मुगल काल, ब्रिटिश काल, भारत की आज़ादी तक राजपूतों ने अपने सिर कटाए। सिर इस मिट्टी तक के लिए नहीं, सिर उन्होंने गाय तक के लिए अपने कटा चुके हैं। 1 इंच जमीन क्षत्रियों ने किसी दूसरे देश को या शत्रु को लेने नहीं दी। सर कटाना उनको कबूल था, उनको, उनकी महिलाओं, उनके बच्चों को सर कटाना कबूल था, लेकिन उन्होंने जमीन अपने देश की किसी को नहीं देने दी। ये इतिहास पूरे भारत से छिपाया गया है कि क्षत्रियों का, राजपूत का क्या योगदान है भारत की आज़ादी में। भारत की आज़ादी नहीं, जैसे महाराज साहब ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए विश्व युद्ध में भी भारत के हर राजघराने से जो सक्षम थे, उनकी सेनाएं भारत की सेना के साथ मिलकर विश्व युद्ध में वो सम्मिलित हुई और विश्व शांति के लिए वो लड़े। और उसके बाद क्षत्रियों को मिला क्या? क्षत्रियों को आरएस का आरक्षण मिल गया, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट मिल गया, उनके खिलाफ। और भारत की जो जमीन, जो राजघरानों ने भारत निर्माण के लिए जो जमीनें दी, कितने लाखों हेक्टेयर जमीनें, जो 40 लाख हेक्टेयर जमीन दी। बहुत सारे उन्होंने शिक्षा हॉस्पिटल बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाए, उन्होंने गोचर में जमीनें दी है। वो जमीनें सब गायब हो चुकी है, गोचर पे सबका कब्जा हो चुका है। तो ये काम रह गया क्या इस सरकार का कि जिस जमीन के लिए हमने सर कटाए, जिस भारत को हमने सोने की चिड़िया बना के छोड़ा था, आप उसी सरकार ने आज उसको तंदूरी चिकन बना के छोड़ चुका है। पंख नोच चुके हैं, उसको तंदूर में भट्टी में डाल के छोड़ चुका है, जो मन चाहे उसको नोच के खा सकता है। आप 4000 हेक्टेयर जमीन है वो चाइना कब्जा कर चुका है। आपके मेजर शैतान सिंह की मूर्ति लगी हुई थी लद्दाख में, उनका स्मारक बनाया था कारगिल युद्ध में। वो जो स्मारक जिस जमीन पे बना था वो जमीन भी चाइना के पास जा चुकी है। जिस टाइम स्मारक बना वो जमीन भारत में थी, आज वो जमीन जा चुकी है चाइना के पास। तो ये दुर्गति हो रही है। रोहिंग्या का यहाँ पे जो मुद्दा चल रहा है, रोहिंग्या यहाँ पे जो घुस के जो यहाँ पे जमीनें कब्जा कर रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे यहाँ के राजवंशियों के साथ जो अत्याचार कर रहा है, उनके जमीनों पे, कल्चर पे, उनकी बहन बेटियों पे जो हाथ डाल रहा है, उसके ऊपर ये जो प्रभाव है ये क्षत्रिय बर्दाश्त नहीं करेगा। और क्षत्रिय पूरा भारत का एक होकर दिखाएगा कि कूच बिहार के साथ है, और कूच बिहार का राजवंशी दिखाएगा कि भारत के साथ है और भारत के राष्ट्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये आज़ादी हमको तो गुलाबी मिली है 57 के बाद, 1947 के बाद भारत आज़ाद नहीं हुआ। ये हमको पागल बना के, हमारा इतिहास चुरा के, हमारे जमीनें बेच के ये हमको भारत को गुलाम बनाया गया है। भारत पहले आज़ाद था, भारत पहले सोने की चिड़िया था। अब भारत को आज़ाद करने की मुहिम ये क्षत्रिय वापस से छेड़ेगा, क्योंकि जमीन हमारी थी, हमने सर कटाया लोगों के लिए। हमने आज आपके पुरखों ने, आज चिल्ला राय जी ने अपने परिवार के लिए सर नहीं कटाया, उन्होंने बलिदान अपने परिवार के लिए, अपने बहन बेटियों के लिए नहीं दिया, उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। तो ये बलिदान क्षत्रिय जागृत होगा और ये बलिदान राष्ट्र की आजादी के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरा भारत का क्षत्रिय फिर से खड़ा होगा।